भाई दीप भाई यार, आप जब भी आते हो आप जंगल की या वैसे कोई एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, ऑडियंस को बहुत मजा आता है सुनने में। तो कुछ इस बार हुआ है आप इस बार एक जाते जंगल का हॉरर किस्सा है भाई। देहरादून में एक ऑफिसर बैठते हैं, नाम नहीं बताऊंगा उनका भी। वो पहले ना कर्नाटक में थे, एक जंगल में। उन्होंने मेरे को बताया, मतलब हमें ना क्या था, एक मैं सोशल सर्विस करने गया था, तो जो अंदर गांव वाले रहते हैं ना, उनको हम एक उनके लाइट नहीं होती, तो हम बल्ब देने गए थे जो सोलर पैनल से चलते हैं, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करने गया था। तो उन्होंने भाई मेरे को बताया कि मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी, तुम इन्वेस्टिगेट करते हो भूतों के यहाँ, ये वो। कह रहे मेरे साथ भी हो रखा है, तुम यकीन नहीं मानोगे बताऊंगा तो। अच्छा। हाँ, और क्या है ना, मतलब चाहता था मैं कि वो पॉडकास्ट करे हमारे साथ, लेकिन क्या होता है ना, इनका बोल नहीं सकते, रूल्स होते हैं, रूल्स होते हैं ना कि एडिशनल उसमें जा नहीं सकते अभी। तो भाई उसने मेरे को ऐसी किस्सा बताया ना, कर्नाटक के जंगल का है, कर्नाटक का जो टाइगर रिजर्व है उसका। कह रहा मेरी उसमें पोस्टिंग थी, पोस्टिंग हुए ना उसको 2-3 दिन ही हुए थे। अब रेंज ऑफिसर बंगला मिलता है इनको बढ़िया। अब जितने भी बंगले बने हुए ना भाई फॉरेस्ट रिजर्व में, ये सारे ब्रिटिशर के टाइम के हैं। चाहे मैंने आपको बताया था एक जगह तो हम भी गए हाँ, थे। जोलासल, ये सब ये सारे ब्रिटिश टाइम के बने हुए हैं। पूरे इंडिया में या कुछ पूरे इंडिया में अंदर जो बने हुए ब्रिटिश टाइम के ही बने हुए हैं। शिकार विकार गाह ये हुआ करते थे पहले, या फिर जो इनके कंट्रोल करते थे, मतलब फॉरेस्ट ऑफिसिंग जो भी चलाते थे। अब तो ये क्या है, ये WWF चलाता है पूरा इनको, बाहर की जो वर्ल्ड वाइड फेडरेशन है जंगल्स को, टाइगर रिजर्व्स को। चाहे वो इंडियन रूल्स आपको पता है, वैसे इंडियन गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है इसके अंदर, इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं टाइगर रिजर्व्स में। अच्छा, नेशनल पार्क्स तक है, ओके। कैटेगरी है ना काफी सारी, फॉरेस्ट, नेशनल पार्क और फिर जंगल्स और ये फिर टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व जो प्रीशियस है बहुत, उसकी जो सिक्योरिटी है ना भाई, उसकी सिक्योरिटी अलग लेवल है। जो भी टाइगर रिजर्व बन चुके हैं, अभी हमारा पीलीभीत भी टाइगर रिजर्व भी ही बना है। कॉर्बेट तो शुरू से था ही टाइगर रिजर्व। ये बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे साउथ अफ्रीका जो मेन जंगल्स को कंट्रोल करती है, और एंटी पोचिंग काफ़ी ज़्यादा ये चलाते हैं मुहिम की भाई, बहुत ज़्यादा। और सिक्योरिटी जो है ना अलग मिलेगी आपको टाइगर रिजर्व में। फॉरेस्ट एरिया में ऐसी कोई भी घूमता दिख जाएगा आपको, टाइगर रिजर्व में घूमता कोई नहीं दिखेगा आपको। बफर जोन तक ही रह सकते हैं, जैसे ही आप कोर एरिया में घुसे शूट एंड साइट। अच्छा, अलग लेवल की सिक्योरिटी, अलग लेवल की, मतलब पैसे फूके हुए हैं भाई। हर पेड़ों पे अंदर जाके कैमरास लगे हुए हैं, ट्रैप कैमरास हैं, बहुत बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी करी गई है। अभी हम जिस जंगल में गए थे उसमें इतनी सिक्योरिटी थोड़ी थी, आपने देखा होगा। हाँ, जिस जंगल में तो नहीं थे, पर आप एक जगह हमें टाइगर साइटिंग के लिए लेकर गए थे, वो वाला एरिया टाइगर रिजर्व में आया है अभी। वो आधा एरिया टाइगर रिजर्व में और आधा एरिया जो था वो फॉरेस्ट में था। तो बट हम तो गए थे, जो चीज़ लीगल है हम तो वहीं तक गए थे ना, जो बफर जोन है, या उससे थोड़ा आगे चले गए थे। हम तो भाई थोड़ा सा अंदर गए थे। अच्छा, पर बहुत बढ़िया था भाई वो भी यार, वो भी बहुत सही चीज़ दिखाई आपने। वाला ऐसा नहीं कि हमने कुछ देखा, बट वो फीलिंग मजा भाई पता चल रहा था। मेरे को गालियां देने लग गए थे, कह रहे थे 6 घंटे की ड्राइव हो गई है, पता नहीं चला भाई। लेकिन वो एरिया ऐसा था, हम शूट के बाद जो पॉडकास्ट हमने करा रिकॉर्ड नहीं कर पाया यार उसको। और दूसरी बात तो रिकॉर्ड, मैंने बड़े प्यारे व्लॉग बनाए थे वहाँ के, वो मेरे से डाटा ही मेरे से डिलीट हो गया गलती से। ओह शिट। अच्छा हाँ, आप रिकॉर्ड तो कर रहे थे थ्रू आउट। सारा मैंने तो थंबनेल तैयार करवा दिया था तगड़ा, ओह, वो सारा डाटा डिलीट हो गया। और रात को भी मैं उस रोड को रिकॉर्ड कर रहे थे थोड़ा थोड़ा, सारा डाटा रिकॉर्ड। वो क्या था ना, गाड़ी भी किसी और की थी, उसमें डैश कैम भी नहीं था। उस रोड पे ही लग रहा था कि कोई ठीक है लेपर्ड वेपर्ड देखने निकले, कुछ और ना दिख जाए, भाई कोई उस रोड की तो साया ना मैंने दिख आपको जाए। पहले सुनाया था ना कि मेरे को एक बंदा दिखा था जो रोड पे लेटा हुआ था, वो वही है, वो वही रोड थी। आपने उस रोड की वाइब्रेशन देखी थी, क्या वाइब्स थी। हमें आपको पूरे जंगल एरिया में 40 किलोमीटर हम गए थे, और 40 किलोमीटर सिर्फ जंगल, एक भी गाड़ी नहीं दिखी होगी। हाँ, वो तो हमारा लक उस दिन नहीं था कि हमें टाइगर नहीं दिखा। पर भाई फील पूरी आई थी भाई, पूरा मजा आया फील तो पूरी आई थी, बहुत तगड़ा। हर मोड़ पे, हर उस पे चलते चलते लग रहा था अब दिखेगा, अब भाई दिखेगा। तो जैसे हम पीलीभीत पहुंचे थे, कहने लगे भाई घुमा लो। भाई हम पहुंचते पहुंचते ऐसी जगह पहुंच गए, और भाई वहां कोई हमें मार के डाल देता तो भी ना मिलते हम, इतनी वो सुनसान भाई हम नहीं। तो वैसे गाड़ी गए। लेके चले, आप तो गाड़ी चला जा रहे थे। अच्छा ठीक है, मेरे पास लोकेशन थी हमारे रिजॉर्ट की, तो मैं देख रहा था अब हम कितनी दूर जा चुके हैं अपने रिजॉर्ट से। मैं तो बार बार वो देख रहा हूँ। मैंने दूर चले गए थे हम। भाई हम चले गए थे 2.5-3 घंटे दूर, अब 2.5 घंटे वापस आना वहां से। वहां से हम 180 किलोमीटर दूर थे। 180 गए थे, 180 आए थे भाई बहुत, एक तरीके से हम दिल्ली आ गए और फिर वापस पहुंचे। मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे जाना, 2.5 भाई आना, आप ट्रस्ट 5। नहीं करोगे, मैंने पूरे एफर्ट डाले थे अपने, हाँ नहीं, नो डाउट भाई, वाइल्ड लाइफ अच्छी दिखा सकूं। नो डाउट भाई। और शाम वाली सफारी भी बहुत तगड़ी थी भाई वो। भाई उसके फुटेज डिलीट हो गई, वरना तो भाई वो मजेदार मजेदार सीन थी था भाई, मजा। मतलब वो
नसीब वालों को मिलती है भाई। लेकिन सच में जैसे आपने बताया था ना भाई, नेचर में जाके जो नेचुरल आवाजें आ रही है, चांद देखा था झरना कितना बह बड़ा रहा लग है रहा था। भाई। हाँ भाई वो अलग थी भाई वो फीलिंग ना वहाँ पे अंदर जाके, क्योंकि जिस जोन में हम थे, एक तो वहाँ पे आवाज आ रही थी थोड़े एनिमल्स की और चिड़ियाओं की आवाज आ रही थी, और एकदम बीचों बीच और ऊपर से चांद की वो रोशनी रात वाली। जैसे ही भाई हम गाड़ी रोकी हमने रिजॉर्ट के बाहर, भाई तो गाड़ी खोल लिया कह रहे भाई हम जा रहे हैं सोने। भाई हो ही गया था, थक गए थे भाई। मैं तो भाई उसके बाद भी 3 घंटे बाद आया था। आपको दिख गया था ना उसके लेपर्ड बाद? दिखा था हाँ लेकिन लेकिन हमको प्रॉपर थोड़ी दिखा था, आप कह रहे थे मुझे। एक बस रोड क्रॉसिंग दिखी थी, इतना ही दिखता है भाई। आपको लेपर्ड ऐसे थोड़ी दिखेगा, आपको ऐसे बैठा है आजा भाई, हाँ सही बात है। क्रॉसिंग ही दिखेगी एकदम से ही, इतने चटक होते हैं। तो भाई उस पे आते हैं दोबारा, फॉरेस्ट वाले पे। अब क्या हुआ भाई, बंदा मेरे को कहता मेरा कर्नाटक में हुआ, दूसरा तीसरा दिन था, और मेरे को ना मेरे रूम्स में ना अलग अलग चीज़ें फील होने लगी, जैसे कि हवा चल नहीं रही, खिड़की बंद है लेकिन पर्दे हिल रहे हैं, बाथरूम में बार बार टैप ऑन हो जाना, ये सब चीज़ें फील होने लगी उसको। तो कह रहा है एक दिन है ना हम नाइट पेट्रोलिंग पे निकले। अब नाइट पेट्रोलिंग पे एक मचान थी जहाँ से काफ़ी दूर तक आप देख सकते हो कि कहीं, अब क्या होता है ना अंदर अगर एंटी पोचिंग होते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, मशाल या फिर कोई ऐसे थोड़ी बहुत लाइट, तो ये ऊपर से देख सकते हैं कि कहीं पूरे जंगल में ऐसी रोशनी तो नहीं दिखाई दे रही है। वो जाके खड़ा हुआ, बंदा देख रहा है सारी जगह पेड़ों वेड़ों पे इधर उधर कि कोई हलचल है, क्या है क्या नहीं है। और देख रहा है, उसको आवाज़ आती है एकदम से कि स्टेयर्स पे कोई चल के आ रहा है। मन में आया हुआ असिस्टेंट आ रहा है मेरा पीछे पीछे, तो उसको लगा कि मेरा असिस्टेंट आगे खड़ा हो गया, तो बोलता कि यार यहाँ तो कुछ नहीं, चल अगली उस पर चलते हैं। वो देखता है कोई नहीं, कहता अभी तो आवाज़ आई थी, तो मन का वहम होगा, आगे नीचे बैठ गया। जैसे ही बैठता है आगे, तो अपने असिस्टेंट वो तो ऊपर आया था क्या अभी, तो कहता नहीं मैं तो नहीं आया, मैं तो नीचे बैठा हूँ। वो बात आई गई, सोचता है कि साढ़े दिमाग का कोई फितूर होगा, चले जाता है। वो भाई जिस रात पेट्रोलिंग हुई ना, उसी रात जाके वो जैसे अपने वहाँ पे बैठता है, वो देखता है कि एक अंदर ब्रिटिश ऑफिसर बैठा हुआ है उसके कमरे में। अब वो क्या होता है, जैसे अब ये गेट है, वो निकल रहा होता है ना, तो उसकी नज़र पड़ती है एकदम से अंदर कोई बैठा हुआ, वो पीछे होता, कोई नहीं। कहता ये क्या हो रहा है, ये तो कोई था इधर। जो वहाँ का सबसे पुराना जो रसोइया होता है उसको बुलाता है, कहता है यार अभी मेरे को एक ब्रिटिश ऑफिसर दिखाया, ये सच में है या क्या क्या मेरा वहम है। वो कहता सर ब्रिटिश ऑफिसर आपको दिखा है? तो वो उसको बताता है कि ब्रिटिश ऑफिसर का सर भूत रहता है यहाँ पे। अच्छा। तो वो कहता है क्या है ये फालतू की बातें, हो सकता है मेरा कोई वहम हो, ऐसी कुछ हो। अब भाई उसको है ना ये चीज़ें और ज़्यादा फील होने लग गई, रोज़ टैप ऑन हो जाना, ये ऑन हो जाना। अब उसका रसोइया जो है, अब जैसे जैसे वो ब्रिटिश ऑफिसर उसको दिखता रहता है ना, उसका रसोइया वहाँ से चला जाता है, छोड़ के बंदा मेरे को कहता है कि भाई आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि एक टाइम ऐसा आ गया कि वो मेरे से आगे कॉन्वर्सेशन करने लगा, और मैं 6 महीने वहाँ पर रहा उस पैलेस में, और रोज़ मैं उसके साथ ही रहता था, उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करता था भूत की। क्या बातें करते थे वो यही बताता था उसको भाई कि तू स्ट्रिक्ट रह अपने उसके लिए, अब तेरे को ये करना, मतलब कोई लूप होल ना हो, काम के वर्ड्स, काम के हो, और ऐसा नहीं था कुछ उल्टा सीधा नहीं करा नहीं रहा। नहीं 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 डरा और हुआ हाँ, है। और वो मतलब ऐसे कह रहा था कैजुअली कि यार मैं तो मिलता रहता था उससे, ये वो उसने मेरे को कई कमांड दी, मैंने उसकी बातें मानता था, लेकिन मैं वहाँ से हर उस ऑफिसर को, वो ब्रिटिश ऑफिसर दिखता था जितनी वहाँ पर वो रहते थे, 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, 3-4 मतलब पहले जो ऑफिसर थे उनको भी दिख चुका है वो, ये सारी चीज़ें थी। और वो हार्म नहीं करता था किस तरीके से वो सिर्फ उसको आम करता था, जो अपनी ड्यूटी, भाई मतलब परेशान क्या मतलब उसको करता था, उसको मतलब छेड़ता था ताकि वो अपनी ड्यूटी करे, डराता था, जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता था। तो मैंने कहा ये मतलब वो मेरे को ऐसे बता रहा है जैसे कि उसका दोस्त यार था। तो आपने उससे पूछा नहीं कि कुछ कोई हिस्ट्री रही हो कि वो वहीं पे ही इतनी उसको भी नहीं पता थी डिटेल यार। अच्छा। वो ब्रिटिश ऑफिसर के टाइम पे बताते थे कि भाई कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को जो हमारे क्रांति जो उसमें थे उन्होंने मार दिया, ये तो तब से उनकी स्पिरिट्स। अब जैसे इसका भी हमने सुना था एक बार, आपका ये कोटा में जो है ब्रिजराज पैलेस, कि इसके अंदर भी ब्रिटिशर्स रहते हैं, वहाँ पे उनको मार दिया गया था। तो आज भी मतलब वो ब्रिटिश ऑफिसर जो है वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है, अगर वो सो जाता था उसको चांटे पड़ते हैं, ये सब होता है।
भाई ये और वो वाले सर भी तो बता रहे थे उनको भी जो मिला था जो रेंज ऑफिसर थे वो जिनके कहते थे उनके उनके बंगले में रहता हाँ। है भाई। पता है क्या है, इन बंगलों के ना बड़े, अब इस बार हम रुकेंगे ना जोलासल चलेंगे, वहां पे आपको फील होगा भाई। भाई फील भाई नहीं हमें हमें बख्श जरूरी दो, नहीं है। हमें जानवरी दिखा देना वही बहुत है। इन चीजों से वैसे भी दूर रहना चाहिए और आपने तो भाई खुद ही ट्राई करके देख लिया और भाई छोड़ सफारी दिया। में भी जा रहे थे ना तो मेरे से पहले भाई सेफ तो है ना भाई, रात को जा रहे हैं हम, ठीक तो है ना भाई। ओ भाई यार हम तो भाई चाहेंगे दीप भाई आप ज्यादा से ज्यादा घूमते रहो सही है, और बिल्कुल हमारे भाई। लिए नई नई चीजें लेकर आते रहो, लेकिन अब भाई खुद ऐसी साधना मत कर लेना एक्सप्लोर करने के मैं तो चक्कर ये में। बोलूंगा कि भाई और भी बंदे कोई ऐसी चीजें ट्राई मत करना। और सच में ये चीजें होती हैं और भाई ये आपका कभी ना कभी आपके साथ गलत, मतलब इंसान की यार कैपेसिटी नहीं है कि वो कोई शक्तियां संभाल सके। शक्तियां संभालने वाले लोग ही अलग होते हैं, वो फिर पारिवारिक नहीं होते। मेन ये चीज है भाई, जो लोग कर रहे हैं वो भी तो फुल रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। वो परिवार को फिर सब कुछ त्याग छोड़ के कर, बैठे हैं। हाँ। आप फैमिली में रहते हुए, ग्रस्त जीवन में रहते हुए आप ये सब चीजें नहीं कर सकते, वो कल को आपके परिवार के ऊपर पड़ जाएगी उल्टी। भाई हम सुनते ही हैं कि परिवार पे किसी की मौत हो गई, किसी और की मौत हो गई। अब आप देखो ना जो भी तंत्र क्रिया कराते हैं, मैं कामाख्या देवी था, मैं यहाँ मैं जाने वाला था इधर, जो पूरा ये तंत्र का पूरा गढ़ है, और वहाँ पे भाई मेरे को कोई बता रहा था कि जितने भी बंदे हैं ना जो भी तंत्र में आता है, सबसे पहले उनको जब गुरु दीक्षा दी जाती है ना तो उनके परिजनों की पहले उनसे पिंडदान पिंडदान कराते हैं। सबसे पहला स्टेप यही होता है। हाँ ये तो भाई ये सब चीज़ें ना ही ट्राई करें तो अच्छा है। और हम इंफॉर्मेशन हमारे पॉडकास्ट से आपको मिल जाएगी, तो हमारे पॉडकास्ट देख के आप जान लो चीज़ों के बारे में, पर खुद ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और मज़ा आ गया भाई आपसे बात करके। मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा दीप भाई अपने चैनल पे भी पॉडकास्ट करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करते हैं और बहुत तगड़ी तगड़ी रील्स भी बनाते हैं। तो जाकर भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें और भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और साथ साथ में ये ऐड करना चाहता हूँ, जो बच्चे लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, जितने भी हमारे पॉडकास्ट पे पैरानॉर्मल या फिर ऐसी कुछ भूतिया बातें होती हैं, उन बातों को दिल से मत लगाना। पता लग रहा है आप ये बातें सुन के खुद से हेलुसिनेट कर रहे हैं, कुछ आपको मेंटली इफेक्ट पड़ रहा है, कुछ मतलब सुनो, एंटरटेनमेंट लो और अपना आराम से मौज लो और जिंदगी में मेहनत करो भाई। ये रास्ते मत अपनाओ और शॉर्टकट। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई सारे बंदे कमेंट जरूर मारे कि भाई मैं सोच रहा हूँ अगला भाई एक मलेशिया में जेंटिक होटल है, अच्छा उसको कवर करा जाए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में। 3000 प्लस रूम्स है जो अबेंडेंट है होटल के। अच्छा हाँ, और तो मैं वहाँ चाहता हूँ भाई जाके मेरे साथ चले तो वहाँ जाके सारे आप कमेंट शूट मारना कर सकते भाइयों हो। को। आप शूट कर सकते हो वहाँ जाके, भाई मतलब शूट करेंगे अंदर भाई। जाना अलाउड है? हाँ। अच्छा, तो उसके वहाँ की गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी? वहाँ तो भाई फोन वोन भी नहीं उठाएगा कोई। अरे चले सारे भाई पहुंच गए और थाने में ही बैठे वहाँ हैं तो भाषा भी और अलग वहीं है। रह अगर गए। भाई पॉसिबल हो सकेगा तो ही शूट कर पाएंगे, इलीगल मतलब नहीं करेंगे कुछ भी। ऐसा नहीं है कि पड़ी लक्कड़ नहीं लेंगे, हाँ पड़ी लक्कड़ नहीं लेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ भाई चले मेरे साथ और एक्सपीरियंस भाई करें। हम तो चाहते हैं कि अब कुछ अलग यूनिक करा जाए भाई, बिल्कुल भाई, है ना? मैं तो चाहता हूँ कि आप जेंटिक होटल में बैठो, आप देख रहे हो और ना सीधा Google पे भूत ही बिठा ले कुर्सी पे। और वहां पे पॉडकास्ट हो रहा हो। डन है भाई। कुर्सियाँ लगी हुई हैं 4, आवाज आ रही है 5, ऐसा कर देते हैं। हो सकता है भाई। भाई तंत्र में कैसे आ गए आप? अभी फिलहाल भाई कुछ ऐसा हुआ, अभी है ना काफी ज्यादा मैं तांत्रिकों के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। हाँ आपका पता नहीं इंटरेस्ट बना होगा नहीं बना होगा, कभी तंत्र में बना कभी जानने का, जैसे आपने भी तांत्रिकों के साथ भाई पॉडकास्ट करे हैं। हमको ऑफ कोर्स मजा तो बहुत आता है सुनने में कि वो विद्या क्या चीज़ है, कैसे उसको तुम कैसे साधना सिद्ध कर है। सकते हो, साधना कैसे कर क्या सकते ये हो। चीज होती भी है नहीं होती। तो भाई मेरे अंदर ना क्यूरियोसिटी रहती है हमेशा ही कि जो ये बोल रहे हैं फिर ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है भी या नहीं करती है, तभी मजा आता है उस चीज को आगे बढ़ाने में या फिर उस चीज के साथ और ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करने में। सही बात है। तो भाई एक है ना, मेरे को एक बंदे उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि उन्होंने तो साफ साफ मैंने उनको मतलब काफ़ी चीज़ें ऑफर करी पॉडकास्ट पे आने के लिए, लेकिन वो आए नहीं। अब मैं बताता हूँ, जो बहुत कम ऐसे बंदे हैं जिनके पास रियल सिद्धियाँ है ना, वो लोगों के सामने आके ऐसे बताते हैं। वो ऐसे ही रहेंगे नॉर्मल कपड़े पहन के, ना वो कुछ करेंगे ना कुछ, और वो ऐसी ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी है बंदों ने, आप सोच नहीं सकते। आपने एक मूवी देखी है क्रिश? हाँ जब मूवी स्टार्ट होती है तो पता लगता है कि रोहित को काफ़ी साल तक उसने किडनैप करा हुआ था एक आदमी ने, और वो उसकी शक्तियों को गलत इस्तेमाल कर रहा था। यही है फैक्ट। इसलिए भाई जो रियल में जो साधनाएं करके बैठे हैं ना, वो किसी को नहीं पता होने देते कि मेरे पास क्या शक्तियां क्या सिद्धियां, वरना तो कोई भी उठा के उनको कुछ भी करा सकता है। यही मेरे को रीज़न दिया उस बंदे ने कि भाई मैं ऐसे सामने नहीं रहूँगा। तो मैंने मतलब मेरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बना। मैंने कहा यार गुरुजी मेरे को बताओ, मैं किसी चीज़ एक कोई शक्ति की ना सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ।
तो भाई उन्होंने मेरे से है ना कुछ फॉर्मेलिटीज़ करी। पहले तो वो मना ही करते रहे काफ़ी टाइम तक, फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा दिखाया उनको कि मैं सीरियस। कह रहे अगर देख ले, अगर तूने ढंग से नहीं करी तो इसी से मेरे पे भी बैकफायर हो सकती हैं। तो मैंने उनको सारा बताया। अब उन्होंने क्या करते हैं ना, ये आपको पूरी इनको कुंडली भेजनी पड़ती है, अपनी जन्म स्थान तिथि, उसके हिसाब से ही आप कोई एक सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके मन से आपने जो चाहा वो आप सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। अच्छा। मैंने भाई उनको सारी फॉर्मेलिटीज़ भेजी। अब उन्होंने मेरे को है ना काफ़ी दिन बाद, 20-25 दिन बाद, ये हमारे टूर से है ना पहले की बातें हैं। ठीक है। अब मैंने काफ़ी ज़्यादा उनको भेजी तो उन्होंने मेरे को 2 मैसेज करे हुए, मैं आपको ये सारे स्क्रीनशॉट्स दे दूंगा, बस उनका नाम मत चलाना भाई, ठीक है। और उनका यूट्यूब पे चैनल भी था, उन्होंने कभी फेस नहीं दिखाया, सिर्फ सिद्धियाँ ना लिखी हुई आती हैं, और व्यूज़ तो मतलब 200-300 ही आते हैं, कुछ ऐसा वो है नहीं, क्योंकि बंदों को ड्रामा पसंद है, बंदों को ये चीज़ें पसंद है, इसलिए। तो उन्होंने मेरे को मैसेज करा हुआ है कि भाई आपकी कुंडली, आपकी जो राशि है, आप इसके हिसाब से धन लक्ष्मी अक्षिणी या फिर किसी अप्सरा को आप सिद्ध कर सकते हो। तो भाई मैंने थोड़ा सा इनके बारे में रिसर्च किया कि क्या है क्या नहीं है। अप्सरा तो क्या है, अप्सरा आपको है ना, मतलब वो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन है आपकी लाइफ में, है ना, बस कुछ मिलेगा नहीं उससे। अप्सरा का आप ऐसे यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में, मतलब एक खिलौना है वो सिद्धि के अंदर। जैसे कि कोई आया सामने से, जितने भी ये एंटिटीज़ होते हैं इनकी बात बता रहा हूँ मैं, जैसे भी कोई आया तो आपके पास अगर अप्सरा है ना, तो वो आपको ये बता देगी कि भाई ये भी इस गाड़ी में आया है और ये खा के आया है, ये खा के आया है, तो आप उसको ये बताओगे तो आप मतलब पावरफुल एक दिखने के लिए ना, वाह ये बंदे को क्या पता है यार, बस इतना ही। अगले बंदे का पता चल जाएगा, आपको बता देगी वो कि क्या सिस्टम। हाँ, सारा बता देगी। तो वो इसीलिए है कि बस भाई अपने आप को थोड़ा सा वो दिखाने के लिए कि भाई मेरे को देखो सारी चीज़ें पता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, फ्यूचर कुछ नहीं, कोई एंटिटी फ्यूचर नहीं बता सकती। मैं बहुत डीप में चला गया भाई तंत्र में, ऐसी बातें बताऊंगा ना आपको तंत्र की आज। तो कोई भी जो एंटिटी है ना, वो तंत्र में ये नहीं बता सकती आपको फ्यूचर, वो सिर्फ एक खिलौने की तरह यूज़ कर सकते हो आप उनका, कि थोड़ा सा अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, भाई इसके मन में क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है, ये बता दूंगा मैं, ये कर दूंगा। तो भाई मैंने चुनी, मन की बातें बता सकती है वो अप्सरा। हाँ ठीक। मन की बातें तो आप भाई कि ये तेरे को धोखा देना चाह रहा है, आराम ये से तेरा दोस्त है, उसका भी बताऊंगा मैं कि वो नॉर्मल बंदे कैसे, अभी उसके बारे में बात करेंगे बड़ा। तो मैंने भाई चुनी धन लक्ष्मी अक्षिणी, मैंने कहा ये करते हैं। अब क्या है ना, ये एक ऐसी एंटिटी है कि आपकी लाइफ में ना धन नहीं रुकेगा, उसको सिद्ध करने के बाद होगा क्या, ग्रह नक्षत्र ऐसे बनते चले जाएंगे कि आपकी लाइफ में जो पॉसिबिलिटीज़ है ना पैसे आने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब जैसे कि मैं आपसे मिला, मेरा काम चल रहा है कॉर्बेट में, आपने मेरे को बताया यार दीपक वहाँ पे ना तो अपना डीएम है या फिर कोई ये सीएम है, मेरे जानकार है, ये सब मैं तेरी और ये चीज़ें सस्ती करा दूंगा, इसमें डील करा दूंगा, ऐसे। तो वो एक संजोग बनते चले जाते हैं, पैसे आते चले मतलब ऐसा कुछ मैजिक नहीं हो जाएगा आपके, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह उठे तक के नीचे हाथ हमारे 10,000 आ रहा है भाई चला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। काम करने जा रहे तो वो बन जाएगा। हाँ, ये काम करोगे तो आप ये होता चला जाएगा। जैसे कि अभी भाई हम ये शूट कर रहे हैं, 10 मिलियन पहुंच जाए, 20 मिलियन पहुंच जाए, वो काम पे डिपेंड है। हाँ। ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये करते हैं। तो उसने मेरे को पूरी विधियां बताई और मेरे को बोला कि भाई मैं ना एक माला जप के दूंगा। ये माला जप के देते हैं आपको, वो माला ही है सारी पावर, मंत्र, वाइब्रेशंस, इसके बारे में बात करेंगे, बहुत डीप है। तो उन्होंने माला जप के दी और बंदे ने मात्र मेरे से 1100 रुपये लिए भाई। मुझे लगा पता नहीं अभी बोलेगा 1 लाख 11 लाख, यहीं से पता लग जाता है। बंदे ने 21 दिन माला जपी है और 1100 रुपये लिए हैं मेरे से, और वो देने होते हैं, वो दक्षिणा है। आप फ्री में किसी की टाइम या फिर किसी की एनर्जी नहीं ले सकते, वो वेस्ट है। तो 1100 रुपये भाई मैंने उनको दे दिए। अब वो फ़ोन पे ज़्यादा मेरे से बातें करते नहीं थे, फ़ोन पे उनका एक शिष्य बातें करता था मेरे से हमेशा, ठीक है। और वो मेरे को बड़े बड़े मैसेजेस मेल्स में सारी चीज़ें शुद्ध हिंदी में लिख के भेज रहा है। अब मैंने देखा भाई, उन्होंने मेरे को है ना बताया कि 51 दिन तक ना तेरे को ये सारी चीज़ें करनी है। वो चीज़ें बता सकते हो आप क्या क्या करना था? भाई वो यही था कि मेरे को एक टाइम पे साधना में बैठना था, उस माला का एक टाइम तक जाप करना था, पूरी माला कंप्लीट, पूरी माला का। ठीक है। एक मंत्र दिया था आपको? एक मंत्र दिया था, वो मंत्र सिद्ध होता है,
वो गुरु ही दे सकता है, बिना गुरु के मंत्र आप सिद्ध नहीं करवा सकते। और वो दिन में एक बार करना है या 3 टाइम या 4 टाइम? एक टाइम सुबह। हाँ। तो भाई अब उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि तेरे को कोई चीज़ ना रोकने की कोशिश करे, लेकिन है ना ध्यान, फोकस। सबसे पहली बात तो है ना भाई, कई दिन तक ना शुरू के 10-11 दिन थॉट्स पे कंट्रोल नहीं हुआ और होगा भी नहीं। ये जो नया बंदा एकदम से मेडिटेशन थोड़ी कर सकता है, सीधियाँ थोड़ी कर सकता है। शून्य करना होता है दिमाग को, थॉट फ्री। वो तो हो ही नहीं सकता। अभी भी हम आपस में बातें कर रहे हैं, दिमाग में भी 100 चीज़ें चल रही हैं। तो भाई मेरे को बड़ी दिक्कत आई, कुछ ना कुछ गलत थॉट आए, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें, उल्टी सीधी। कुछ अंदाज़ा लगाया आपने? मैंने कहा यार ये तो सारा काम बन नहीं रहा। भाई बंदे ने ना मेरे को थॉट शून्य करने के लिए बोला कि तू विज्ञान भैरव तंत्र पढ़। अब भाई विज्ञान भैरव तंत्र, भाई तंत्र का सबसे बड़ा कोई अगर मतलब प्रमाण है ना इस दुनिया में, तो वो विज्ञान भैरव तंत्र है। इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे डीप में। बस अभी इतना बता देता हूं, विज्ञान भैरव तंत्र की शुरुआत कहां से हुई। एक दिन पार्वती है ना शिव से पूछती है कि तुम हो कौन। तो शिव ने बताया कि शिव है क्या, शून्य, तंत्र, मेडिटेशन, ध्यान, मतलब हमेशा आंख बंद करके बैठे रहते हो, क्या है सच्चाई, क्या है। तो भगवान ने 112 विधियां बताई। भगवान ने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया कि मैं कौन हूं, क्या हूं। भगवान ने 112 विधियां बताई, जिसके अंदर से कुछ ऐसी टेक्निक्स थी ना जिससे आप अपने आप को शून्य कर सकते हो। और अगर भाई ये चीज़ें सबको पता लगेगी ना, सबकी लाइफ चेंज हो जाएगी। विज्ञान भैरव तंत्र उसका नाम दिया गया। बुक्स आजकल तो ये बुक के नॉर्मल आती है, मैंने भाई वो पढ़ी चीज़ें। तो आप कैसे थोड़ा सा शून्य कर सकते हो, उसने मेरी काफ़ी हेल्प करी। और भाई इतनी चीज़ें सॉल्व हुई ना लाइफ की, आप सोच नहीं सकते। कुछ एक टेक्निक अगर आप बता सकते हो शून्य करने के लिए, आपने कौन सी अपनाई? तंत्र सेक्स। अरे ये क्या होता है? करेंगे भी भाई इस बारे में, ठीक है, आगे बात करेंगे कि ये टेक्निक, ये आपको थॉट फ्री करने की टेक्निक है। बिल्कुल। ओके। अभी बहुत बंदों को लग रहा होगा सेक्स थॉट फ्री कैसे कर सकता है लोगों को, लेकिन ये लिखा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है विज्ञान भैरव तंत्र में। 112 में से 3 विधियां शिव ने पार्वती को बताई सेक्स की टेक्निक, मेडिटेशन में जाने की। भाई ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम भी अपने पॉडकास्ट में। मैंने भी या फिर पहली बार कहीं सुन- पर भी ना कभी पढ़ा ना किसी के कहीं सुना, मतलब ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तंत्र सेक्स तो एक दूसरे से लिंक भी नहीं होते, ये वर्ड्स इन इटसेल्फ ये बिल्कुल होते हैं भाई, आप गूगल करो भी, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको निकल के आएंगी। जैसे कि आप शॉक्ड हुए, ऐसे आज बहुत सारे बंदे शॉक्ड होंगे, क्योंकि तंत्र सेक्स को ना बहुत ज़्यादा ना बहुत मिसकंसेप्शन है। बहुत ज़्यादा अलग अलग बंदों ने ना अलग अलग धारणाएं बनाई हुई हैं, गलत, लस्ट, ये वो आज हम क्लियर करेंगे इसमें। क्योंकि तंत्र के थ्रू है ना आप बहुत चीज़ें अपनी लाइफ की बैलेंस कर सकते हो, बहुत चीज़ें देख सकते हो, जो आप मतलब थॉट्स अपनी है ना बहुत ज़्यादा उसको बहुत बड़ा कर सकते हो। तो भाई अब मैंने थोड़ा बहुत सीखा कि कैसे हम शांत कर लें दिमाग को, शून्य कर लें थोड़ा बहुत। और भाई मेरे साथ ना अलग अलग चीज़ें होने लगी। अब मैं एक दिन बैठा, 21-22वें दिन की बात है, 51 दिन की सारी ये विधि थी कि आप 51 दिन बैठोगे तो आपको 51वां दिन था उस दिन मेरे को हवन करना था। और उसी दिन सारी गलती हुई, मैं चैट्स में दिखाऊंगा आपको। तो अब मैं बैठा, 20वें 21वें दिन ना मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे इधर से आवाज़ आती है प्स। मेरे को बताया गया था पहले ही कि भाई ऐसी कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन आप आंख मत खोलना या फिर कुछ भी ऐसा। लेकिन भाई वो नेचुरल था, मैंने एकदम से आंख खुली और मैंने कहा पीछे कोई नहीं, साइड में तो कोई था ही नहीं, कमरे में मैं अकेला ही था। मैंने फिर आंख बंद करी भाई, फिर आवाज़ आई इधर से एकदम से ही। मैंने कहा भाई लफड़ा है कोई। और एकदम से ही ना यहाँ से फूंक मारने को ही स्टार्ट हुआ। फिर उसने यहाँ पर फूंक मारी, फिर आंखों पे, और मेरे को फील हो रही है प्रॉपर। और भाई एकदम से ना इरेक्शन शुरू हो गई, यानी अपने आप ही मेरे को फील हो रहा है। मतलब आप कुछ सोच ही नहीं रहे ऐसे चीज़ों के बारे में, और इरेक्ट होना शुरू हो गया। और भाई वो मेरे को मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है।
और भाई एकदम से ऐसा लगा कि आपके पास कोई है, इतनी पास कुछ अलग ही फील होने लग गया। और भाई उसके बाद ना वो रोज़ होना शुरू हो गया, रोज साधना में रोज़। भाई 10-12 दिन हो गए। अब क्या थे, मैंने गुरुजी से कोई बात करूं ना तो अब पता नहीं उनका पैटर्न क्या था, उनके रिप्लाई में एक हफ्ता लग जाता था। अच्छा। जैसे मैं उनको कोई चीज़ मेल कर रहा हूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है गुरुजी, ये प्रॉब्लम हो रही है, वो हफ्ता भर लग जाता है। वो हफ्ते भर मेरे साथ वो चीज़ें होती चली गई और भाई मैं बिल्कुल भी बैठ ही ना पाऊँ। अब आपके साथ सोचो ना हो जाए। अब भाई हफ्ता 10 दिन हो गए ये चीज़ें होते हुए। मैंने कहा भाई ये अलग चीज़ें हो रही हैं। और मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मेन इसका 51 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो मेन पर्पस किसी का था कि ब्रह्मचर्य का पालन ना हो पाए, ठीक है। और वैसे भी नॉनवेज तो मैं काफ़ी टाइम से छोड़ ही चुका हूँ, और ये भी रूल था इसमें कि आप ये सब चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते। अब भाई एक दिन मैं लेटा सो रहा और फिर से वही फूंक। अब ये बैठे हुए नहीं, लेटे हुए बेड पे मैं लेटा हुआ हूँ, सो रहा हूँ। भाई मेरे को साफ साफ फील हो रहा है मेरी चद्दर कोई ऐसे दबा रहा है। और एक होता ना जैसे स्लीप पैरालिसिस, कि मेरे को सब पता है लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा। और भाई मेरे को फील हो रहा है मतलब, और एकदम से ना मेरे को थोड़ी देर बाद वही दोबारा फूंक और फिर से इरेक्शन शुरू। और भाई मैं कोने में देखता हूँ शीशे में, एकदम से डार्क शैडो, एक काली परछाई कोई मुझे यूं देख रही है। भाई मैं खड़ा हुआ, एकदम से कमरे की सारी लाइटें ऑन करी मैंने कहा भाई ये। उस दिन 51वां दिन था और मैंने सोचा भाई, क्योंकि वो चीज़ है ना घर में आके आपको डिस्टर्ब कर रही है और ये सब कर रही है, तो मैंने कहा मेरे परिवार पे या फिर इस, और घर वालों को तो पता भी नहीं, घर वालों को तो लग रहा है मैं लौंडा कैसे पूजा पाठ में आ गया यार, नॉर्मल। उनको थोड़ी पता है मैं कि तांत्रिक सिद्धियाँ कर रहा हूँ। अब मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने घर वालों को वो चीज़ मैंने उस दिन बंद कर दी। अब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, तेरी सिद्धियाँ हो पाई हो ना हो पाई हो, लेकिन तू एक हवन करवा दे जिससे कि वो एनर्जी जो भी थी चली जाए, वो चली जाए। अब भाई उन्होंने मेरे को कई सारी विधियाँ बताई, वो देखना उसमें आप लिखी हुई है कि कमल गट्टे हैं, इसको पूरा छील के और गाय का देसी घी लेके ये सब तेरे को करके और इसका हवन करना है। भाई मैंने हवन करा, आप सोच नहीं सकते, हवन करवाया और सोच नहीं सकते कि कमरे के अंदर ना एकदम से इतना धुआं हो गया हवन का, इतना ज़्यादा धुआं हो गया कि एक बंदा भी वहाँ बैठ नहीं पाया। मतलब वो हवन भी सक्सेस नहीं हो पाया अगर देखा जाए तो। फिर उन्होंने मेरे को एक और बताई कि अब तू 101 कन्याओं को जाके भोज करवा दे। तो वो करवाया हमने। उसके बाद से मेरे पास अब तक वो चीज़ें नहीं हुई है मेरे साथ, लेकिन वो चीज़ें कंटिन्यू होती गई कई दिन तक, जब तक आपने सोल्यूशन नहीं करा। हाँ। पर 51 दिन तक आपने किया था ये? 51 दिन तक मैंने पूरा किया। मतलब आप चाहते, मतलब अब मेरी 22वें 23वें 24वें दिन तो वो वैसे ही टूट गई ना भाई सिद्धियाँ। अच्छा। अब आप बैठ ही नहीं भाई, एकदम से आँख खुल जा रही है, डर रहा हूँ मैं। आपको हमेशा फील होगा प्रेजेंस की है यार, कोई आसपास तो है वैसे की आँख, तो वैसे ही वो है। लेकिन भाई उस दिन से मेरे को ये ट्रस्ट हो गया कि कोई तो एनर्जीज है, तंत्र एग्जिस्ट करता है। तांत्रिकों से मिला भाई मैं, ऐसे ऐसे क्या बताऊं। एक तांत्रिक मैंने देखा भाई जो पागल हो रखा है। पागल कैसे? उसने एक सिद्धि प्राप्त करी थी भाई, जिसको बोलते हैं ना एंटिटी, कच्चे कलवे, सुना होगा आपने? छोटे बच्चों की जो छोटे हार्ट, बच्चों की, हाँ। तो उसने वो अब ऐसे पता नहीं ऑन कैमरा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, भाई उसने क्या करा, एक बच्चा किडनैप कर लिया, अच्छा, छोटा सा, अपने गुरु के कहने पे। अब क्या था ना, वो बंदा था, वो अपने गुरु से रोज बोले कि भाई मेरे को सिद्धियाँ प्राप्त करा दो, मेरे को ये करा दो, वो करा दो। उसका गुरु पहले तो, लेकिन भाई वो एक दिन है ना, उसका गुरु ने मेरे को पूरी चीज़ें बताई जो इनके पास आते थे, जिनसे मेरी बात होती थी कि मेरे को ये दे दो। वो कह रहे कि भाई सिद्धियों से बंदे पागल हो जाते हैं, मतलब इनको संभालने के लिए कि आपकी और एनर्जी बहुत हाई चाहिए, वरना तो आप पागल हो सकते हो। अब भाई एक बंदा था इनके पास, उन्होंने मेरे को पूरी स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा हो रखा है, वो रोज़ पीछे पड़ जाए इनके। वो एक दिन आया भाई चक्कू वक्कू लेके, आप मेरे को सिद्धियाँ प्राप्त करा रहे हो, मैं अपने यहीं पे कर दूँ अपना। तो उसने कहा तू एक काम करे, एक बच्चा ले ले और उसको 2 साल पहले पोस उसको अच्छे से रख। अब भाई उसने एक बच्चा किडनैप कर लिया बंदे ने गाँव से।
उसको पाला पोसा, 2 साल तक उसकी हर एक चीज़ जो वो मांगता था, हर एक ख्वाहिश, हर एक जो खाना चाहिए वो सारी पूरी करता रहा, खुश रखा मतलब उसको। अब 2 साल बीत गए, 2 साल बाद वो दोबारा वहीं पहुंचा कि गुरुजी आज गुरुजी ने एक डेट बताई उसको, भाई एक काम कर, तू ऐसे ऐसे उस रात को अमावस्या की आइयो और बच्चे को साथ लेके आइयो, शमशान साधना करनी है, ऐसे ऐसे वहाँ पे बैठ के तेरी ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।